हेलो दोस्तों। करंट अफेयर की सीरीज में ये दूसरा वीडियो है ना। क्योंकि ये जो पहला चैप्टर था जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन हमें करने थे, पहले पार्ट में मैंने 50 क्वेश्चन कराया था। आज की इस वीडियो में बाकी के 50 क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। 51 नंबर का सवाल ये है कि भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन सा बना? तो पेरू। ठीक है, तो पेरू जो देश है वो क्या किया है, ये यूपीआई को अपनाने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश बना, पेरू। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर हुआ लंदन। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर, खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर जिसका नाम है BAPS स्वामी नारायण मंदिर, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो आबू धाबी UAE में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश बना कौन? थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश थाईलैंड है, जबकि एशिया में अगर बात की जाए तो ताइवान और नेपाल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना? पराग्वे। जबकि 99 नंबर का जो देश था वो स्पेन था। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल कराने वाला विश्व का पहला देश बना फ्रांस। इसके बाद है किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस, ठीक है, क्या लिखा गया है? जेट सूट रेस का आयोजन किया गया? तो दुबई में। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का पहला देश है मॉरिशस। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण रोमानिया में किया गया। ठीक है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण कहाँ किया गया? रोमानिया में। मनोरंजक कैनाबिस जिसे भांग कहा जाता है, इसके उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश बना जर्मनी। ठीक है, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को आ सकता है। कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बना? तो वो हो गया फ्रांस। इसके बाद आपका है कि मलेरिया से होने वाली मौतों को ख़त्म करने के लिए कौन सी घोषणा की गई है? तो याओंडे घोषणा की गई है। नेपाल ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया? तो नेपाल में एक शहर है जिसका नाम है पोखरा, वो वहाँ की पर्यटन राजधानी है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में एक जगह है जेद्दा, वहाँ किया गया। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु वाइंटन नीमो तक पहुँचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो क्रिस ब्राउन, याद रखेंगे। हाल ही में एक व्यक्ति एक फाइल एक सामूहिक निगरानी कहाँ शुरू किया गया? तो चीन में। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति ओलेग कोनोन्स्को। ठीक है, ओलेग कोनोनेंको, ये रूस के हैं। क्या नाम है इनका? ओलेग कोनोनेंको, रूस के। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड कामी रीता सेरेपा ने बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो दुबई, UAE में। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक एक नई मुद्रा लॉन्च की? तो जिग से जिम्बाब्वे, याद रखेंगे। विश्व के पूरी तरीके से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो याद रखेंगे अग्निबाण। किस वर्ष में चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा? तो 2028। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया? IIT बॉम्बे ने। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फिल्म कौन सी है? उसका नाम है इरा, भारत की पहली है। किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जनरेटिव शिक्षक IRIS को पेश किया गया है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। नासा के मैगलन मिशन का संबंध किससे है? शुक्र ग्रह से। पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया? तो WHO ने। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया? उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा डेविन, और ये कॉग्निशन कंपनी अमेरिका की है, उसने लॉन्च किया है। चंद्रमा की उसके बाद किस ग्रह पर नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई? तो मंगल ग्रह पर। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो चांग E6, चीन का। किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च की? तो बजाज ऑटो।
हवा से CO2 सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ, नाम याद रखेंगे। हवा से CO2 सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को किसने लॉन्च किया? आइसलैंड ने। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा? 2047। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित किया गया? CSIR के मुख्यालय भवन, नई दिल्ली। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन, मुंबई की, और ये 16 साल की है, ये याद रखिएगा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश भारत बना। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पाद यानी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए तथा पुराने पेड़ों को संरक्षण करने हेतु 2 तरह की योजना लाई है? एक उपवन योजना और एक हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना उत्तर प्रदेश में लाया गया। यानी कि इन्वायरमेंट को मजबूत करने के लिए एक हरित आवरण बढ़ाने के लिए उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना यूपी सरकार ने जारी की। किस सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? तो याद रखेंगे, असम। इसके बाद लास्ट का 10 क्वेश्चन है जो खेल कूद से संबंधित है, इसको भी कर लिया जाए। तो यहाँ पे पहला सवाल है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मशाल वाहक कौन बने? तो अभिनव बिंद्रा। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की? कर्नाटक। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत का 50वें ग्रैंड मास्टर बने? P श्याम निखिल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया? गगन नारंग को। स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन में। अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? ठीक है, तो याद रखेंगे 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? तो सबको पता होगा 50 किलोग्राम में। चर्चा में रहे धीरज बॉम्बे देवरा किस खेल से संबंधित हैं? तीरंदाजी से। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश है? अमेरिका। और पेरिस ओलंपिक में जो पदक तालिका है उसमें भारत का स्थान है 71। अगला वीडियो जो होगा ये कुछ फेस्टिवल है जो भारत में 2023-24 के दौरान में मनाया गया, इस पर अगला वीडियो होगा। लगभग 50 सवाल हैं ये सारे, ये एक बार में मैं ख़त्म कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।